Assalamualaikum and good morning class. So in today's English lecture, we are going to do the words meaning of the first chapter, which we have done in the previous lecture. The reading of the first chapter, which is Nicobarnus, we have discussed all the reading of the chapters, and we have also do the words meaning. Now we are do the words meaning. In the previous lecture, we have done the words meaning on the book, but in today's lecture, we are going to do the words meaning on the notebook. So you are supposed to write these words meaning on your notebook. So the first is domestic. Domestic mean disaster और the end day मतलब आखिरी दिन या क़यामत का दिन, इसको domestic कहते हैं. मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ऐसी चीज जो हमें देखने में अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, मैग्निफिसेंट होती है. हेज मीन बुशेस या फेंस, हम इसको शॉकिंग या हम लोग जड़े वगैरह इसको कहते हैं. वॉल्टेड, वॉल्टेड का मतलब होता है भागना. वॉल्टेड रन मतलब जब हम बहुत तेज भागते हैं उसको वॉल्टेड कहते हैं. हिंग्स, हिंग्स मीन जॉइंट्स, बाजू के या हाथों के जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हिंग्स. नाउ पैसेजवे, पैसेजवे इज अ टाइप ऑफ कॉरिडोर्स. जब हम कॉरिडोर से गुजरते हैं तो हम उसको पैसेजवे कहते हैं. डार्कनेस का मतलब होता है डार्कनेस. डार्कनेस मतलब जब जहाँ पे किसी जगह बहुत ज्यादा अंधेरा हो तो हम उसको ब्लैकनेस या डार्कनेस कहते हैं. ना फ्लैश, फ्लैश मतलब होता है लाइट, चमकदार. तो स्पार्कल, स्पार्कल का मतलब होता है चमकदार, रोशनी. ना स्लाइम, स्लाइम ऐसी चीज होती है जिसको आप टच करें तो आपको थोड़ा सा चिपकाहट महसूस हो, चिपका महसूस हो, तो स्लाइमी. स्टिकी. डैंगिंग का मतलब होता है हैंगिंग, जब हम इस चीज को लटका देते हैं तो उसको कहते हैं डैंगिंग. So class, these are the words meaning. So you are supposed to write these all words meaning on your notebook. आपने कॉपी के ऊपर करने हैं और इन्हें याद भी करना है. Okay class, as we have done the words meaning also, so if I give you a short overview of the chapter, that the chapter is Nicobarnus. So in this chapter we have read about a boy, a ordinary boy with extraordinary abilities. ऐसा बच्चा जो एक मामूली सा बच्चा था लेकिन उसमें बहुत काबिलियत थी, वो बहुत सी चीज़ें कर सकता था लेकिन किसी को नहीं पता था सिवाय उसकी her friend, just her friend Rosie know about that he can do anything. So we have read that her friend and Nicobarnus discovered a land of dragons. They went to the land of dragons, and in the land of dragons Nicobarnus went to a house that is haunted, and that house Nicobarnus met with a man who want to ऐसा इंसान से मिला जो उसको मारना चाहता था, who want to harm him. तो उससे बचने के लिए निकोबार्नस जो है वो काफ़ी जगह पे उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने बहुत सी जो किसी जगह पे भी गया जहाँ पे उसने एक कुएं के अंदर चला गया. जो पहले उसको लगा जो कुआं है वो सांपों का है लेकिन वो कुआं नहीं था, वो एक गाड़ टाइप थी. फिर उसने वहाँ से निकलने के लिए जो है वो कोशिश की और फिर वो एटलास एक ऐसे कमरे में चला गया. एंड ऑफ द स्टोरी, एटलास ऐसे कमरे में गया जो उसने कभी देखा नहीं था, जो एक बहुत शानदार कमरा था. और निकोबार्नस ने अपने पूरी स्टोरी को ओवरव्यू किया और उसमें वो ये सोच रहा था कि ये आखिर मेरे साथ हुआ क्या, मैं तो सब कुछ कर सकता था. लेकिन एट लास्ट जो है वो उस पर जब वो एक दिन शानदार घर में पहुंचा तो उन सब चीज़ों को भूल गया जो उसके प्रीवियसली उसके साथ